हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा कल एंटी ग्रेजुएट वाला कल एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में। 20 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था। इसका मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कि जीके जीएस कहते थे कि हाँ थोड़ा टफ होगा, थोड़ा टफ होगा। वो तो सही बात है कि हाँ थोड़ा टफ था एग्जाम। रीजनिंग इजी थी आपकी, और रीजनिंग इजी थी। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी वैसे ओवरऑल क्वेश्चन मतलब आप कर सकते हो, ये नहीं है कि मतलब आप कर नहीं सकते। इसी तरीके से कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। इस तरीके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं तो मैंने खुद ने किए हैं वहां पे। बाकी ये था कि हाँ 40 में से मैंने 20 ही अटेम्प्ट कर पाई, क्योंकि मुझे बाकी इतना ज्यादा मतलब जीके जीएस नहीं आती है। तो जो क्वेश्चन मुझे याद थे मैं आपको वो क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कि जीके जीएस में एक क्वेश्चन था, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित था। तो हमें पता है भरतनाट्यम किससे था, तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है। अब जैसे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मालाबार तट के पश्चिमी भाग में कौन सा द्वीप है? ठीक। अब मालाबार तट के पश्चिमी भाग में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। फेफड़े का आयतन मापने के लिए उसका यंत्र का नाम पूछा था, स्टेग्नो मैनोमीटर। राज्यसभा की सीटों का आवंटन के लिए अनुसूची पूछी थी, अनुसूची। ठीक है। अब कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। हम्पी में स्थित राम मंदिर के बारे में पूछा हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, हमें पता है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। जो उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पड़ोसी देश में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा था? बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होते हैं सीएम। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा हुआ था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ठीक है। राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी थी? मातृत्व राहत से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा हुआ था। अन्य पिछड़ा आयोग है जो उससे संबंधित अनुच्छेद है, पर वहां पे जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था उसमें अनुच्छेद जो दे रखा था वो अनुच्छेद भी गलत दे रखा ना, क्योंकि ये 338 से है और 338 बी का कोई भी अनुच्छेद का उसमें ऑप्शन नहीं था। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप किसने जीता, ये पूछा हुआ था। ठीक है। इसी तरीके से मतलब ये था कि आप 20 क्वेश्चन आराम से, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपका 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते हैं। 20 क्वेश्चन तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। बट उससे ऊपर जो मतलब बहुत डीप जिसने स्टडी कर रखी है जीके जीएस की, वही कर सकता है। बाकी मुझे जीके जीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, पर आप लोगों को ऐसा लगता है वो पता नहीं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के मैंने पूरे 30 के 30 क्वेश्चन किए, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ 3 क्वेश्चन रैंकिंग के आए थे, ब्लड रिलेशन आया था, सर्कुलर पजल आई थी, सीटिंग अरेंजमेंट आया था। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कोडिंग डिकोडिंग के आए थे। मिसिंग नंबर भी आया था। मिसिंग नंबर भी ऐसा बिल्कुल इजी। और 2 स्लॉक्स वगैरह के क्वेश्चन आए थे। मैथ में आए थे जैसे कि प्रॉफिट लॉस के, एक त्रिगो का ज्योमेट्री आई थी, एवरेज के कुछ क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम आए थे, सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, सिंपल इंटरेस्ट आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन आया था। मिसलीडिंग आया था जैसे कि कोई भी दुकानदार मतलब जैसे को जो कम सामान तौल के देता है उस टाइप के क्वेश्चन, और परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे। बाकी ओवरऑल पेपर इजी था, बट मेरे 80 ही मैंने क्वेश्चन किए हैं। बट आपके लिए बताती हूँ कि हाँ भाई, आप ओवरऑल मतलब अगर आपने नॉर्मल भी स्टडी कर रखी है तो आप 70 प्लस आप कर सकते हैं। थैंक यू।